आइसक्रीम पार्लर मस्जिद करीम खातून कर्नूल रोड जरचल्ला पर शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका है। मालिक पार्लर ने अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ुल्लाह खान शहीद की बरसी के मौके पर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम शुहदा मनाया गया। इस जलसे की सदारत मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, बतौर एजाज़ी मेहमान मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, मोहम्मद रफ़ीक अहमद क़ादरी सेक्रेटरी कौमी इक्ता कमेटी, अब्दुल राफ़े ज़की मुतमद जामा मस्जिद, शेख अब्दुल्ला सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज़ इदरीस सराजी मुतमद ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अहमद सना सदर जामा मस्जिद, ईसा अमोदी इब्राहिम क़ादरी ने शिरकत की। अब्दुल हादी एडवोकेट ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क में आज़ादी के बाद मुतासिब हुक्मरानी की वजह से अशफाक़ुल्लाह खान शहीद की शहादत रायगा हो गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद कहीं कमज़ोर ना हो जाए। इसी सोच में अशफाक़ुल्लाह शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काकोरी ट्रेन वाक़े में अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूटने में चंद्रशेखर आज़ाद व दीगर का साथ अहम रोल अदा किया, जिसकी पादाश में इन्हें अंग्रेज़ों ने सजाए मौत दी। इन्होंने कहा कि अशफाक़ुल्लाह खान शहीद से इनकी माँ फांसी के एक दिन कब्ल मिलने आई तो अशफाक़ुल्लाह ने कहा कि माँ, मैं पुख्तदार पर इसलिए चढ़ रहा हूँ ताकि मेरी इस कुर्बानी से मेरे मुल्क की आज़ादी के बाद मेरी कौम का मुस्तक़बिल ताबनाक हो, वो किसी ग़ुलामी में ना रहे। लेकिन अफसोस, मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन मुतासिब हुक्मरानों ने इस मुल्क में मुसलमानों के अर्ज़े हयात को तंग करके रख दिया है। मोहम्मद मोहसिन खान ने अशफाक़ुल्लाह खान शहीद की कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुल्क की आज़ादी में अशफाक़ुल्लाह खान के साथ साथ दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। इस तकरीब में दीगर मेहमानों ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन मोहम्मद मोइस, कांग्रेसी कायदीन तीब बाशवार, अब्दुल्ला सनी, मोहम्मद लईक जुनैद, नूरुल्लाह खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट, अब्दुल्ला मोहम्मद इमरान मजलिस कायदीन, जहांगीर पाशा क़ादरी, बाप भाई व दीगर ने शिरकत की। और दुनिया गवाह है कि किस तरीके से मुसलमानों की लाशें दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह पर नजर आती थी। लेकिन के काबू करना था, उनको सजाएँ दे रहे थे, तो चंदा मिलना बंद हो गया था। अब्दुल मदनी से सरशार अपनी तालीमी के दौर से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्तलिफ मुजाहरों में शिरकत। दो दर हुआ करते थे, नवंबर में गर्म नवंबर में कांग्रेस जो है वो अहिंसा इनके अदम तशद्दुद पर। अशफाक़ुल्लाह खान साहब की बरसी हर साल हम मनाते हैं, मतलब इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से। तो होंगे हम थोड़े जमा हुए होंगे, लेकिन ये मुझे यकीन है ये मैसेज नौजवानों तक गया है। हर कोई गूगल चाचा पे जाके हिस्ट्री देख लिए होंगे हमारे अशफाक़ुल्लाह खान की कारकर्दगी क्या है, क्यों करे, क्या उनको फांसी क्यों देगी। लोग समझते हैं डकैती, ट्रेन चुराए, ट्रेन में चोरी करे, लेकिन वो माल हमारा ही था, हमारे हिंदुस्तान का माल था, अंग्रेज़ ले जा रहे थे। और किसी बड़ों ने खूब कहा है, जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। लिहाजा जब वक्त की ज़रूरत थी, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, हथियार की ज़रूरत थी, इसलिए वो ट्रेन को लूटा गया। बहरहाल ये चीज़ों को उजागर करना, सामने लाना नौजवानों की हमारी काविशें रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत अपने जान और माल की कुर्बानी दी, जिस पे पर्दा डाला जा रहा है, जिसको हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप सियासत जान रहे हैं, देख रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत क्या चल रही है कि मुसलमानों के कुर्बानियों को मिटा दो और मुसलमानों को जहाँ तक हो सके नुकसान पहुँचाओ।
नुकसान पहुंचाने से ही उनको सियासत में उरूज मिल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल आज़ादी के मनाए हिंदुस्तान के, घर घर तिरंगा, हाथ में तिरंगा लेकर ये बताने की कोशिश करेंगे आज़ादी में हम हिस्सा लिए हैं, जबकि हिस्ट्री गवाह है संघ परिवार, आरएसएस, ये लोग आज़ादी से बिल्कुल दूर थे। तो उस ट्रेन पर हमला करके उस खजाने को लूट कर उससे हमारी सरगर्मियों को जारी रखा जाए, इस नीयत से मुख्तलिफ चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह शहीद तमाम मुजाहिदीन आज़ादी ने एक मनसूबा बनाकर उस ट्रेन पर हमला किया और वहाँ पर उस खजाने को लूट कर जो है सो अपनी जहाँ सरगर्मियों को जारी रखने के लिए काम किया। बाद में अशफाकुल्लाह शहीद दीगर को इस मामले में सज़ा हुई और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दीगर मुल्क के हिस्सों में वो रहे, लेकिन एक हमारे ही मुस्लिम भाई ने उनकी मकबरी करके गिरफ्तार करवाया, फिर जाकर उन्हें सजाए मौत हुई और वो हंसते हंसते अपने फांसी का पंजे को अपने गले से लगवाया। और उस वक्त इससे पहले कि उनकी फांसी हुई, उनकी वालदा से मिलने आई थी तो उन्होंने कहा था, मेरी माँ, मेरी ये कुर्बानी आज की आज़ादी आज के लिए नहीं बल्कि मेरी आने वाली नस्लों के लिए है, क्योंकि वो नस्ल गुलामी में ना हो, वो लोग आज़ाद हों। इसलिए उस वजह से मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ। और इस जज्बे हाँ, एक मिनट पीछे का थोड़ा, एक मिनट होगा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन कमेटी यानी ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जानिब से, जिसका मैं कन्वीनर हूँ मोहसिन ख़ान, आज अशफाकुल्लाह ख़ान साहब शहीद के बरसी के मौके पर एक इजलास रखा गया था, जिसमें तमाम कायदीन और तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने जमा होकर उनको खराज अक़ीदत पेश किया और नौजवानों को ये मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि हमारे आबो अजदाद हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी हैं। 200 साल अंग्रेज़ों से जद्दोजहद करने के बाद, उनसे जंग करने के बाद, लड़ने के बाद, अपना जान और माल की कुर्बानियाँ देने के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी को, जिसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार है इस आज़ादी में, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दापोशी डाल रहे हैं। लिहाजा उससे मैं नौजवानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री रहती है। आज की हुकूमतें 75 साल जश्न मना रही है आज़ादी का, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा बोल रही है। खाली तिरंगा उठाने से नहीं जमता, लेकिन मुसलमानों के लिए जो कुर्बानियाँ दिए वो कुर्बानियों पे रोशनी डालने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, गूगल पर देखें, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन ने जो देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिए हैं, उस पर हमारे को तवज्जो देने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। मुस्लिम के काम आज नहीं कर रहे, 75 साल के बाद आज 75 साल से उनकी तंजीम में काम कर रहे हैं। दोनों को जहर बना रहे, हम एक मुतसिद हो जाते, तो रहता कहीं तरह होना, रहता कहीं बोला होना, ये हमारी जिंदगी। तो 70-75 साल के बाद अगर लोग नहीं कर रहे, आज मुझे ऊपर नहीं करते तो जाओ तुम घर। अल्लाह का फजल पर आप जीवन का आगमन शुरू हुआ है। अब दुनिया खत्म करने से और आपका किताब उनके तेलंगाना में उनके तरफ हाथ नहीं जा रहा है। मतलब जुर्मी तो खत्म हो रहा है, को खत्म करने का हमारे सामने आता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।